किस्सा उस खौफनाक रात का जब एक बड़ी पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी को काटा, फिर तंदूर में भुना और मक्खन डाला। तो क्या आप जानना चाहेंगे फिर उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? ये केवल कहानी नहीं, एक सत्य घटना है। 2 जुलाई 1995 गोल मार्केट, नई दिल्ली, सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A, रात के 8:30 बजे की कहानी है ये। हालांकि इसे तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है, जो उस समय सबसे खौफनाक कहानी थी जो वारदात बनी। हर एक टीवी चैनल, न्यूज़पेपर में इस खौफनाक वारदात का किस्सा सरेआम हो गया था। लोग अब उस शख्स से डरने लगे थे। अचानक से सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 8/2A से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे फोड़े हैं, इसलिए शांति छा जाती है। लोग खामोश हो जाते हैं। थोड़ा वक्त बीतता है। इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है। एक आदमी पॉलीथीन में रखी कोई वजनी चीज़ घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। पॉलीथीन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है। फिर वह डिक्की बंद कर ड्राइवर सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। डर और दहशत से भरा था उस आदमी का चेहरा। वो घबरा तो रहा था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगाता है। कार वापस कनॉट प्लेस के अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकती है। रेस्टोरेंट में उस वक्त भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्टोरेंट में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। कार चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था, और रेस्टोरेंट तब सुशील शर्मा का ही था, और जो पॉलीथीन में था वो भी सुशील शर्मा की बीवी नैना साहनी थी। आज हम दिल्ली के मशहूर तंदूर हत्याकांड की कहानी सभी जानते हैं, तो आज हम उस कहानी की शुरुआत बताते हैं और बताते हैं कि आखिर उसका क्या हुआ, यानी कि सुशील शर्मा और उसकी पत्नी का क्या हुआ। आखिर सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को क्यों मारा? आखिर वो पॉलीथीन बैग में क्या कर रही थी? वो गोलियों की आवाज कहाँ से आई थी जिसे लोगों ने आतिशबाजी समझा था? ये कहानी साल 1995 की है। दिल्ली कांग्रेस यूथ विंग के सदस्य सुशील शर्मा अपनी पार्टी के लिए वह जी जान लगाकर काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नैना साहनी से हुई। मुलाकात बढ़ी तो दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। प्यार हुआ तो दोनों ने शादी कर ली। नैना भी DU में पढ़ाई कर रही थी और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस उसने हासिल भी कर लिया। वहीं सुशील शर्मा को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया। लेकिन समय के साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगी। नैना को फोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता था कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इस बीच नैना अब खुद को पायलट बनाने के लिए सोचने लगी। ऑस्ट्रेलिया कैसे जाए, इसके बारे में भी उसने सोचा। इसे लेकर नैना ने तैयारी भी शुरू कर दी। 2 जुलाई 1995 नैना साहनी नशे में थी, यानी कि वोडका का गिलास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी घर में सुशील आ गया। नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारों में सुशील से पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक चाहिए? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में ये चल रहा था कि नैना फोन पर आखिर किससे बात कर रही थी। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल कर बटन दबा दिया। उधर से फोन उठा और किसी लड़के का जवाब आया, हेलो। सुशील ने फोन रख दिया। सुशील समझ गया कि वह आवाज करीम की है। करीम कौन, ये भी हम बताते हैं। करीम, जिसे लेकर सुशील के दिमाग में शक था कि उसका नैना के साथ अवैध संबंध है। फोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? नैना ने जवाब पूछा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसके जवाब में सुशील का खून खोल उठा। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्टल निकाल दी। 4 गोलियां भरी थी, 3 नैना पर चला दी। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी से बाहर देखा। जब उसे लगा कि किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी
तो उसने लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी। रात के करीब 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चादर से बांधा, नीचे जाकर अपनी मारुति 800 को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिक्की में डाल दिया। करीब 15 मिनट बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंचा। सुशील को लगा कि वह यहाँ से फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि वह लाश को गाड़ी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह लाश लेकर अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा के केशव से फौरन रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। इसके रेस्टोरेंट का तंदूर अब भी जल रहा था। तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वह शायद किसी को ही पता था। पहले दुनिया के किसी तंदूर में ऐसा नहीं हुआ जो उस दिन उस तंदूर में हुआ था। सिर्फ रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिक्की से पॉलिथीन बाहर निकालता है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर सुशील रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के टुकड़े करता है। फिर हर टुकड़े को उसी रेस्टोरेंट को जलाते तंदूर में डालता जाता है। तंदूर में काफी गहराई थी और तंदूर का मुंह छोटा था। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती थी, इसलिए दोनों ने लाश के टुकड़े कर तंदूर में डालना शुरू कर दिया था। आग की लो तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्टोरेंट में पहले से ही था। अब दोनों ने मिलकर तंदूर में मक्खन डालने का काम भी शुरू कर दिया। तरीका काम करता जा रहा था। आग की लो तेज होती जाती, पर यही एक गड़बड़ भी हो रही थी। तंदूर में डालकर इंसानी लाश भुनने का काम अभी जारी था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उड़ती आग की तेज लपटें और धुएं के गुब्बार पर रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला की नजर पड़ गई। अनारों को लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लगी है, लिहाजा अनारों चीख कर शोर मचाने लगी और अनारों की चीख पास में ही गश्त कर रहे पुलिस वालों को पड़ गई। सिपाही अब्दुल नाजिर गुंजू के कानों तक पड़ी। गुंजू अनारों के पास आता है और फिर रेस्टोरेंट से उड़ती आग की लपटों को देख रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ता है और इस तरह सामने आती है वहशीपन व रोंगटे खड़े कर देने की वो कहानी, वो दास्तान जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही है। कुंजू को भी लगा आग लगी है। उस समय पुलिस सिपाही को भी लगा कि आग लगी है, इसलिए वह फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटना स्थल की तरफ आने को कहता है। जब वहां पहुंचते हैं तो सुशील भाग चुका होता है। वहां केवल मैनेजर ही था, केशव। जब केशव से पूछताछ की जाती है तो केशव कहता है कांग्रेस के पुराने पोस्टर रद्दी कागज थे, उसे जला रहा था। पुलिस के सिपाही को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उसने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। सिपाही ने तंदूर में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अधजली लाश के टुकड़े थे उस तंदूर में। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़े को निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना मुंह खोला। तब उसने बताया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट ने इस पुष्टि पर मोहर भी लगा दी। यह घटना इतनी भयानक थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र ही बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोज रही थी, वह नहीं मिला। लोग बताते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर का भी मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर ही कर दिया। केस शुरू हुआ। पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किए। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब वह कहाँ है, इसके बारे में उसे और उसके परिवार के कुछ लोगों को ही केवल पता है।